हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको इस चैनल पर हर दिन कुछ नया टॉपिक सीखने को मिलता है। इसी सीरीज में आज एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जब गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, तभी एक औरत रोते हुए उनके पास आती है और अपने बच्चे को उनके सामने रख देती है, जो बच्चा मर चुका था, और बोलती है, हे भगवान, आप मेरे इस बच्चे को जीवित कर दीजिए, क्योंकि अब इसके अलावा मेरा और कोई इस दुनिया में नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वह औरत बोली, हाँ प्रभु, मैं करूंगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जिस घर से भी तुम यह सरसों के दाने लाओगी, उसके घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वह औरत बोली, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगी। इतना कहकर वह गांव में चली गई और एक एक करके सभी घरों से सरसों के दाने इकट्ठा नहीं कर पाई, क्योंकि जिस घर भी जाती सब कहते थे कि बहन, तुम एक मुट्ठी दाने के लिए परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें पूरी एक गाड़ी भरकर दाने दे सकता हूँ, लेकिन यह सरसों के दाने तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। बुद्ध ने तो तुमसे बड़ी उल्टी शर्त लगा ली। इस प्रकार सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उस औरत को एक सरसों का दाना तक नहीं मिला। उसके बाद पूरे दिन का अनुभव उसके जीवन में बड़ी क्रांति ला दिया। वह बुद्ध के पास गई और उनके चरण छुए और बोली, हे बुद्ध, मैं सब कुछ समझ गई। जो पैदा हुआ है उसे मरना तय है, उसे कोई भी जीवित नहीं कर सकता। मेरे बेटे की मृत्यु ने मुझे इतना पागल कर दिया था कि थोड़े समय के लिए मैं कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए हे भगवान, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे अपनी भिक्षुड़ी स्वीकार करिए। निष्कर्ष क्या निकलता है कि जोश में आकर लिया हुआ निर्णय हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए जो भी करें, मन को शांत रखकर ही करें, जैसा इस औरत के साथ हुआ। दोस्तों, आज का सफर यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।